चौवीशं जन सदा वंदे पंचगुरुणा वंदे चरणं चरणं सदा वंदे। बोलो अनंतानंद सत परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनों राज की, आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, 64 रिद्धि विधान की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव निर्दोष हैं वे ही सच्चे सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जो जीव निर्दोष नहीं हैं, जो दोषपूर्ण हैं, इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, वो कर्मों से बंध रहे हैं, आचार वर्ग कह रहे हैं, वही इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर जो जीव निर्दोष हैं उन्होंने उपदेश दिया है, सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया है, जो जीव दोषपूर्ण हैं, जो पर्याप्त हैं, जो मनुष्य हैं, वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। उन कर्मों का क्षय कर कर निर्दोष बनकर अनंत सुख का भोग कर सकते हैं। भैया क्या चल रहा है? पीली दुकान वाले क्या चल रहा है? नाम क्या है वैसे? भागचंद जी। क्या चल रहा है? 64 रिद्धि विधान चल रहा है। क्या चल रहा है? ये 64 रिद्धि विधान सामान्य विधान नहीं है। आचार वर्ग कह रहे हैं जब जीव निर्दोष होता है तो 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। कितनी रिद्धियां प्रकट होती हैं? 64 रिद्धियां प्रकट होती हैं। अरिहत अवस्था की प्राप्ति होती है। और जो जीव इनकी आराधना करते हैं, जो जीव इनकी आराधना करते हैं, वो भी निर्दोष हो जाते हैं, 64 रिद्धि से संपन्न हो जाते हैं। किनका विधान है आज? किनका विधान है? कपूर चंद जी। कैसा लग रहा है? मलहेरा में होते तो कैसा लगता, और यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? जब जीव का पुण्य का उदय आता है, क्या आता है? जब जीवों के पुण्य का उदय आता है तभी वो भगवान का गुणगान करते हैं, भक्ति करते हैं, वंदन करते हैं, विधान आदि करते हैं। इसको सामान्य मत समझना। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार जी। इस विधान को सामान्य मत समझना, कोई भी क्रिया को सामान्य मत समझना। जो भगवान की भक्ति की क्रिया है, जो भगवान की भक्ति की क्रिया है, वो सामान्य नहीं है, वो विशेष है। आज चतुर्दशी का दिन है। कौन सा दिन है? चतुर्दशी का दिन है। चतुर्दशी के दिन एक जीव ने नियम ले लिया। क्या ले लिया? नियम ले लिया, किसी की हिंसा नहीं करेंगे। आपका नियम है कि नहीं? अष्टमी चतुर्दशी में विशेष नियम है कि नहीं? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिनके विशेष नियम होते हैं, जो पर्व आते हैं, शाश्वत पर्व आते हैं, उनमें विशेष नियम होते हैं, वो ही निर्दोष हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? और जिनके नियम नहीं है, जीवन में कोई नियम नहीं है, वो निर्दोष होने वाले नहीं। इस संसार में कितने जीव हैं जो रात्रि में भोजन नहीं करते, रात्रि में पानी को भी ग्रहण नहीं करते, पर उनका नियम नहीं है। क्या नहीं है? नियम नहीं है। कितने लोग पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, अवध पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं, पर उनका नियम नहीं है। तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं पुण्य का बंध, जो जितने पुण्य का बंध होना चाहिए वैसे पुण्य का बंध होने वाला नहीं। यदि कोई कृषक खेती करे, क्या करे? वो खेती करे और वह जमीन को भी जोत रहा है, जल भी डाल रहा है,
है, पुरुषार्थ भी कर रहा है, पर बीज नहीं बो रहा। क्या नहीं बो रहा? तो फल की प्राप्ति होगी, उसका पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाएगा। यदि आपके जीवन में नियम है और पुरुषार्थ कर रहे हो, तभी फल लगने वाले हैं, और ऐसे पुण्य का संचय होने वाला है, ऐसे पुण्य का संचय होने वाला है, आप निर्दोष होने वाले हो। क्या होने वाले हो? निर्दोष होने। उस व्यक्ति ने नियम ले लिया कि हिंसा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? चतुर्दशी का पर्व आएगा, किसी प्रकार से संकल्प हिंसा नहीं करेंगे, किसी प्रकार से किसी जीव का वध नहीं करेंगे। आपका नियम है कि नहीं भैया? वीरेंद्र कुमार जी, नियम है कि नहीं कि छना पानी पिएंगे? महाराज, हम तो पंचम काल के जीव, बिस्लरी बोतल पीते। क्या पीते हैं? बिस्लरी का पानी पीते हैं। पर आचार वर्ग के रहे, जहाँ पर श्रावक संज्ञा होती है, वहाँ पे छने पानी का प्रयोग होता है, और जहाँ पे छना पानी होता है, वहीं पर श्रावक संज्ञा होती है, और जहाँ पे छने पानी का उपयोग नहीं है, वहाँ पे श्रावक संज्ञा नहीं। अभी कौन से श्रावक हो? नाम के श्रावक हो, स्थापना निक्षेप के श्रावक हो, आपके अंदर नाम निक्षेप के श्रावक हो। यदि आपके अंदर गुण नहीं है, वो गुण नहीं है, क्रिया नहीं है, तो नाम स्थापना से आप श्रावक हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? ये मनुष्य पर्याय हमारे मैनेजर साहब दिन रात लगे हुए हैं। किस लिए लगे हुए हैं? ये 64 वृत्ति विधान अच्छे निर्विघ्न संपन्न हो जाए और 64 वृत्तियां प्राप्त हो जाए। तो कैसे प्राप्त होंगी? इस वस्त्र का त्याग करना पड़ेगा। किसका त्याग करना पड़ेगा? वस्त्र का त्याग करना पड़ेगा, परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा। सर्व संग परिचरिता आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, जहाँ पे संग का त्याग होता है, वहीं पर दीक्षा होती है। क्या होती है? और जहाँ पे संग का त्याग नहीं है, संग का त्याग नहीं है, परिग्रह का त्याग नहीं है, वहाँ पर दीक्षा भी होने वाली नहीं है। हमारे पीली दुकान वाले 7 प्रतिमाधारी हैं। सच्ची है कि वैसी है? आचार वर्ग रहे, यदि सही से नियम का पालन हो रहा है, विधि पूर्वक नियम का पालन हो रहा है, तो प्रतिमाएं हैं, और विधि पूर्वक नियम का पालन नहीं है, तो प्रतिमा भी होने वाली नहीं है। ये बात गांठ मान लेना। नियम लेना आसान है, पर उसका निर्वाह करना बहुत कठिन है। और जो निर्वाह करता है, जो निर्वाह करता है, देव की प्रशंसा करते हैं, देव की पूजन करते हैं, उसका चतुर्दशी का नियम था, किसी का वध नहीं करेंगे। उसी दरमियान एक घटना घट गई। क्या घट गई? जो राजा का पुत्र था, उस राज का नियम था, कोई चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करेगा, मांस का सेवन नहीं करेगा। पर जो राजा का पुत्र था, आपके भी पुत्र हैं, सुपुत्र हैं कि कुपुत्र हैं? आचार वर्ग रहे हैं, जो डेली मंदिर आ रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, जिनका आचरण शुद्ध है, जिनका आचरण शुद्ध है, वो सुपुत्र हैं, और जिनका आचरण मलिन है, वो कुपुत्र है। राम का भी जन्म हुआ और रावण का भी जन्म हुआ। दोनों के वंश थे, राम का भी वंश था और रावण का भी वंश था। राम के वंश का यश फैल रहा है और रावण के वंश का अपयश फैल रहा है। आज विचार करना, हमारे वंश का यश फैल रहा है कि अपयश फैल रहा है? यदि यश फैल रहा है तो राम जैसी संतान है, और अपयश फैल रहा है तो रावण जैसी संतान है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? भावों के मटके सीधे करना है। तो वह जीव, उसने नियम ले लिया और राजा के पुत्र ने मांस का भक्षण कर लिया। क्या कर लिया? मांस का भक्षण कर लिया। जीव पाप क्यों करता है? जीव पाप क्यों करता है? जब उदर की वेदना होती है, क्षुधा की वेदना होती है, वासना की वेदना होती है, वो धन की चाह होती है, तो जीव प्रतिष्ठा की चाह होती है, तब जीव पाप करता है। 4 चीजें होती, कितनी चीज होती हैं? 4 चीज होती हैं, तब जीव पाप करता है।
आज विचार करना, पुण्य का संचय हो रहा है कि पाप का संचय हो रहा है? वो लोटा भर जल भगवान के ऊपर डालने से क्या होगा? एक द्रव्य की थाली दूसरी थाली में करने से क्या होने वाला है? यदि आचरण शुद्ध नहीं है, आपकी भावना शुद्ध नहीं है, मंदिर में भी आ रहे हो वो भावना अशुद्ध है, तो यहाँ पर भी पाप का संचय हो रहा है। किसका संचय हो रहा है? पाप का संचय हो रहा है। भाई आदिनाथ भगवान का पोता समोषण में बैठा हुआ था, साक्षात भगवान के समोषण में बैठा हुआ था, महान उत्पन्न हो गया, महान उत्पन्न हो गया। जहाँ पे पुण्य का संचय होना चाहिए, जहाँ पे सम्यक की वृद्धि होना चाहिए, वहाँ पे मिथ्यात्व का उदय आ गया। किसका उदय आ गया? मिथ्यात्व का उदय आ गया। और ऐसे पाप का संचय किया, ऐसे पाप का संचय किया, दुर्गतियों में जाना पड़ा। भैया कोई धोती दुपट्टा पहनने से धर्मात्मा नहीं होता, कोई चंदन लगाने से धर्मात्मा नहीं होता। जब तक भाव शुद्ध नहीं है, भाव शुद्ध नहीं है, तब तक धर्मात्मापना प्रकट होने वाला नहीं। तो राजा के पुत्र ने मांस का भक्षण किया। किसका भक्षण किया? राजा को पता चल गया, उस न्याय था, वहां का न्याय था, वहां का नियम था, जो मांस का भक्षण करेगा उसको सजा दी जाएगी। राजा कैसा होता है? आचार वर्ग रहे, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, जैसा राजा होता है वैसी व्यवस्था होती है। यदि राजा का भाव सही है, राजा का भाव सही है, तो व्यवस्था सही होगी, और राजा का भाव सही नहीं है तो व्यवस्था सही होने वाली नहीं है। आज विचार करना, आप अपने परिवार का संचालन करते हो, देश का, इस समाज का संचालन करते हो। यदि आपके अंदर मानवता है, आपके अंदर धर्म है, तो जीव संयोग में होंगे, तो जीव संयोग में होंगे वो सुख का अनुभव करेंगे। यदि आपके हृदय में धर्म नहीं है, तो जीव संयोग में आएंगे वो दुख का अनुभव करेंगे। आज विचार करना, बहू सास से खुश है कि नहीं? सास बहू से खुश है कि नहीं? पिता पुत्र से खुश है कि नहीं? पुत्र पिता से खुश है कि नहीं? आचार वर्ग कह रहे हैं, यदि सामंजस्य है तो सोच लेना ये अयोध्या है, ये अयोध्या है। और जहाँ पे सामंजस्य नहीं है तो सोच लेना ये अयोध्या नहीं है तो लंका है। कौन है? ये तो लंका है। नरक बाहर नहीं है, नरक तो यहीं पर है। जिस घर में कलह होती है, जिस घर में कलह होती है वो नरक के समान है, और जिस घर में कलह नहीं होती वो घर स्वर्ग के समान है। किसके समान है? स्वर्ग के समान है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया मंदिर से बाहर निकलने से पहले इस मन को राम जैसा बना लेना, सीता जैसा बना लेना, और राम जैसा बनेगा, सीता जैसा बनेगा। घर में जाओगे तो शांति का अनुभव करोगे, शांति दोगे, तुम भी पुण्य का संचय करोगे, और जो जीव संयोग में आएगा वो भी पुण्य का संचय करेगा। क्या करेगा? पुण्य का संचय करेगा। भाई राजा मृत्यु दंड देता है। क्या देता है? व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। उसको मृत्यु दंड दे दिया, पर जिसने नियम लिया था, उस चांडाल ने नियम लिया था, चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करेंगे। आपका नियम है कि नहीं कि चतुर्दशी के दिन वैसे तो पूरे जीवन पर यह संयम का पालन करना चाहिए, पर चतुर्दशी के दिन जो ग्रस्त जीव हैं उनको संयम का पालन तो करना ही चाहिए। अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन जो महापर्व हैं, विशेष पुण्य को देने वाले हैं, उनको उसका निर्वाह करना ही चाहिए। उसका नियम था, वो अपनी पत्नी से कह रहा था, राजा के दूत आएंगे, राजा के सैनिक आएंगे, उनको मत बताना मैं छिपा हुआ हूँ। पर आचार वर्ग रहे, जिनके मन में खोट होती है, जिनके मन में मायाचारी होती है, मायाचारी किनके अंदर होती है? आचार वर्ग रहे हैं, माया त्रिव्यो नयस
मायाचारी से त्रियंच अवस्था की प्राप्ति होती। क्या होती है? त्रियंच अवस्था की प्राप्ति होती है। तो जीव मनुष्य अवस्था में होते हैं, तो जीव यदि किसी अवस्था में होते हैं और यदि वो आयु का बंद करे, मनुष्य आयु का बंद करे, वो मायाचारी करे, तो स्त्री पर्याय मिलती है। कौन सी पर्याय मिलती है? स्त्री पर्याय मिलती है। आचार वर्ग करे पर जहाँ पे मायाचारी छूटती है, जहाँ पे संयम होता है, संयम होता है, सकल चारित्र का पालन होता है, वो संलेखना मरण करती है। यदि वो स्त्री संलेखना मरण करती है तो उसका स्त्री वेद विच्छेद जाता है। जहाँ पे सकल संयम का पालन होता है, चारित्र का पालन होता है, संलेखना मरण होती है। सीता के जीव ने क्या किया? संयम को धारण किया और अपने उस वेदनी कर्म का उस नाश कर दिया, स्त्री पर्याय का नाश कर दिया। तो वह स्त्री कह रही है मेरे पति यहाँ पर नहीं है, और हाथ से इशारा कर रही है। पति तो पीछे छुपे हुए हैं। क्या छुपे हुए हैं? पीछे। लोभ प्रवृत्ति के कारण। किसके कारण? पाप क्यों करते हैं लोग? लोभ प्रवृत्ति के कारण। लोभ, पाप का बाप क्या है? लोभ पाप को बाप बखाना। इस संसार में जीव लोभ के कारण ही पाप करते हैं। क्या करते हैं? जब लोभ प्रवृत्ति होती है, जब तृष्णा प्रवृत्ति होती है, लोग ना धर्म को देखते हैं, ना जिनवाणी को देखते हैं, ना गुरु को देखते हैं, सिर्फ वो तो मनमानी करते हैं। क्या करते हैं? मनमानी करते हैं। तो वह स्त्री इशारा कर रही है, शेर उनको पकड़ लेते हैं, वो सूली पे चढ़ा रहे। किस पे चढ़ा रहे हैं? सूली पे चढ़ा रहे हैं। पर नियम था, चतुर्दशी का नियम था, चतुर्दशी का नियम था। वो निर्दोष बनने की भावना थी, निर्दोष बनने की भावना थी। और जैसी सूली पे चढ़ाया, वो सूली भी सिंहासन के रूप में परिवर्तित हो गई। वो देव प्रकट हो गए, देव प्रकट हो गए। वहां पर सूली भी सिंहासन के रूप में परिवर्तित हो गई। वो सूली तो सिंहासन के रूप में परिवर्तित हो गई। आपके भाव परिवर्तन हो पाए कि नहीं हो पाए? महाराज, हम तो 4 अक्षर क्या शास्त्र के पढ़ते हैं, वो अपने आप को विद्वान समझते हैं। किम पंडित? आचार्य वर्ग के रहे। कौन पंडित है? जो शास्त्रों को चारित्र में उतारता है, तो शास्त्र को चारित्र में उतारता है, वो ही पंडित होता है। जो शास्त्र चारित्र में नहीं उतार पाता, आचार्य वर्ग के रहे, वो सिर्फ शब्दों का पंडित है। किसका पंडित है? शब्दों का पंडित है। भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भावों के मटके सीधे करना है। क्या करना है? तो वह जैसी सूली सिंहासन बन गई, सूली सिंहासन बन गई। राजा को विश्वास हो गया ये धर्म का प्रभाव है, ये त्याग का प्रभाव है, चतुर्दशी के नियम का प्रभाव है। बस यही कहना चाहते हैं। आप कोई भी पुरुषार्थ करते हैं, उसको नियम पूर्वक करो। नियम पूर्वक करोगे तो उसका फल मिलेगा, और ऐसा फल मिलेगा, ऐसा फल मिलेगा। यदि संकट भी आ जाएगा तो देव आकर खड़े हो जाएंगे। उनका नियम था, भरत चक्रवर्ती का नियम था, राम का नियम था। जैसी भोर होगी, भोजन तैयार होगा, हम अतिथि संविभाग करेंगे। आप करते कि नहीं करते? महाराज चेहरा देखते हैं। क्या देखते हैं? रत्नात्य को नहीं देखते। रत्नात्य पवित्र थे। आचार्य वर्ग करे जिनने रत्नात्य को धारण किया है, उनका औदारिक शरीर भी पवित्र है, उनकी भावना भी पवित्र है। पर जिनके अंदर कपट होता है, जिनके अंदर कपट होता है, वो पड़गहन तो करते हैं पर कपट के साथ करते हैं। वो आचार्य वर्ग रहे जो कपट के साथ पड़गहन करते हैं, कपट के साथ पड़गहन करते हैं, वो त्रियंच जैसी अवस्था को प्राप्त करते हैं। मुनियों को आहार भी दान करते हैं, वो भगवान की पूजन भी करते हैं। जब आयु कर्म बनता है, आयु कर्म बनता है, तो कपट के साथ ही बनता है, वो त्रियंच अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। भैया कपट के साथ आहार मत देना। ये महाराज अच्छे हैं, ये साधु अच्छे हैं, ये साधु श्रेष्ठ हैं। आचार्य वर्ग करे जिनकी भावना ऐसी है, जिनकी भावना ऐसी है, वो सम्यक दर्शन से अछूते हैं। अभी वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा। वस्तु स्वभाव धम्मो, तो वस्तु का स्वरूप समझ में आता है, तब वस्तु का स्वरूप समझ में आता है, तब भक्ति प्रकट होती है, दान प्रकट होता है, भैया शक्ति प्रकट होती है। और जहाँ पे प्रभाव ना दिखती है, प्रभाव दिखता है, साधु का प्रभाव देखकर यदि आप प्रभावित हो रहे हो, तो अभी सम्यक दर्शन
नहीं है। भरत चक्रवर्ती जैसी आहार की बेला होती थी वो कलश लेकर खड़े होते थे। क्या लेकर खड़े होते थे? कलश लेकर खड़े होते थे। वो आचार्य वर्ग रहे जिनके अंदर आहार दान की भावना होती है, समीचीन भावना होती है, वही कलुषता से समाप्त होते हैं, निर्दोष बनते हैं। वो भरत चक्रवर्ती आहार दान करता था, उसका नियम था। वो जैसी संयम को धारण किया वो अंतर मुहूर्त में वो छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गया। किस पर आरूढ़ हो गया? छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गया। घातिया कर्मों का क्षय किया, घातिया कर्मों का क्षय किया। छठवें गुण स्थान में उसने आहार संज्ञा को नष्ट कर दिया। 8वें गुण स्थान में उसने भय संज्ञा को समाप्त कर दिया। 9वें गुण स्थान में मैथुन संज्ञा को समाप्त कर दिया। और 10वें गुण स्थान में परिग्रह संज्ञा को समाप्त कर दिया। और जैसी परिग्रह संज्ञा समाप्त हुई और जैसी 12वें गुण स्थान में पहुंचा उसने अनंतानुबंधी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और वेद और अंतराय कर्म का क्षय किया। और जैसी अंतराय कर्म का क्षय हुआ घातिया कर्मों का क्षय हो गया और 64 रिद्धियां प्रकट हो गई। वो जीव निर्दोष हो गया। कैसा हो गया? केवल ज्ञान प्रकट हो गया और जीव निर्दोष हो गया। और जहाँ पे निर्दोष अवस्था होती है आचार्य वर्ग रहे वहीं पर अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत शक्ति होती है। अंत में भावना भाते हैं। आप जीवन में पुरुषार्थ को करते हैं, धर्म का पुरुषार्थ करते हैं, नियम पूर्वक पुरुषार्थ करें, अच्छे भाव से पुरुषार्थ करें। और जहाँ पे नियम पूर्वक अच्छे भाव से पुरुषार्थ होता है तो आपका जीवन भी सुखी होता है और जो सहयोग में जीव आते हैं उनका भी जीवन सुखमय होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।